अभी 9 दिन की आराधना चल रही, अच्छा सा मंत्र दे दो गुरुदेव ने। 9 दिन की आराधना में एक आपके मंत्र की भी आराधना हो जाएगी। आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान नमस्ते। भगवान भगवान माता जी 9 दिनों की आराधना के लिए कोई मंत्र आपसे मंत्र जाप मांग रहे हैं माता जी। सौहार्दमती माता जी। माता जी गुरुदेव कह रहे हैं कि उनका आशीर्वाद ही मंत्र है। वेबिनार और ये स्वाध्याय जो कर रहे हैं वही आशीर्वाद है, कह रहे गुरुदेव। नमस्ते भगवान, भगवान को नमस्ते बोलो। भगवान नमस्ते, नमस्ते भगवान। माता जी को भी मंत्रोच्चार द्वारा पूज्य आचार्य भगवान शुभाशीष प्रदान की। देवादिदेव युग निर्माता प्रथम तीर्थंकर आदिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। त्रिकाल संबंधी 24 तीर्थंकर जिनेन्द्र भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी सहित समस्त पूर्वाचार्यों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। गणाधिपति गंधाराचार्य श्री कंतु सागर जी गुरुदेव की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु। आरिका माता जी के चरणों में वंदन। शुल्लक जी शुल्लिकाओं के चरणों में इच्छा में। आज का विशेष दिन जहाँ हमारे गणी नारिका सौहार्दमती माता जी 3 उपवास की साधना कर दी, आज उनका दूसरा उपवास है। बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। साथ ही गुरुदेव के अनन्य परम भक्त विद्वान, जिनसे शिक्षा लेकर कई न्यायाधीश भी बने हैं, ऐसे राजनीति और कानून शास्त्र के विशेषज्ञ प्रोफेसर टीकम चंद जी जैन साहब का जन्मदिन है। तो जन्मदिन के शुभ अवसर पर आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। तथा साथ ही आपने जो समाधि मरण और जैनेश्वरी दीक्षा की जो भावना वही है वो भी आपकी सिद्ध हो। गुरु चरणों में आपका जीवन सफल हो, ऐसी मंगल कामना। आज के इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु कहता हूँ। मुनि श्री मंगलाचरण के द्वारा आज के स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। नमोस्तु। बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम पूज्य सर्वोदयी आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की। सत्य सनातन जैन धर्म की, समस्त संत वृंद की। पावन भावना एवं व्यवहार, इस कविता के माध्यम से आज का मंगलाचरण सत्यमेव जयते का गाना गाएंगे। सदाचरण को सदा पालेंगे, परस्पर उपग्रह काम करेंगे। वैर विरोध ईर्षा नहीं करेंगे। अहिंसा परमो धर्म हम पालेंगे। पर्यावरण सुरक्षा हम करेंगे। हित मित प्रिय हम बोलेंगे, अन्यथा मौन हम पालेंगे। जियो और जीने दो काम करेंगे। वैश्विक शांति हम लाएंगे। विद्या ददाति विनय हम पढ़ेंगे। विनम्र भाव से हम पढ़ेंगे।
यथा बोया तथा पाया हम मानेंगे, पुरुषार्थ से हम भाग्य पाएंगे। आत्मदीप पर दीप हम बनेंगे, तम विनाश हेतु जति बनेंगे। लोभ पाप का बाप हम मानेंगे, शोषण भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। संतोष परम सुख हम मानेंगे, भोग लालसा कृष्ण नहीं करेंगे। भाव से भाग्य निर्माण करेंगे, स्वर्ग नरक मोक्ष हम मानेंगे। वस्तु स्वभाव धर्म हम मानेंगे, समता भाव से हम जिएंगे। सत्यमेव जयते का गाना गाएंगे, सदा चरण को सदा पालेंगे। विश्व गुरु अनेकांत को मानेंगे, उदार सहिष्णु हम बनेंगे। साधवाद मई वाणी बोलेंगे, पूर्वाग्रह दुराग्रह हम त्याजेंगे। गुरु गुणी जनों को हम मानेंगे, अनक्षरी ज्ञान हम पढ़ेंगे। उतारा संत पाठ नहीं पढ़ेंगे, वाचन वाचन अनुभव करेंगे। सत्य समता शांति हम पाएंगे, आदर्शमय जीवन हम जिएंगे। नहीं जाने न सदृश मिह विद्यते, आध्यात्म ज्ञानमय हम बनेंगे। प्रमत्त भावमय हिंसा छोड़ेंगे, आध्यात्मिक विकास हम करेंगे। भोग पाखंड आडंबर त्यजेंगे, सरल सहज पावन बनेंगे। सात्विक भोजन हम करेंगे, फैशन व्यसन नहीं करेंगे। सनम्र सत्यग्राही हम बनेंगे, अंधानुकरण नहीं करेंगे। स्व पर उपकारी बनेंगे, विश्व मैत्री भाव हम धरेंगे। उदार पवित्र भाव हम धरेंगे, कनक की भावना मोक्ष वरेंगे। कनक की भावना मोक्ष वरेंगे। आत्मा के विचित्र अनंत भाव, अशुभ आर्त रौद्र, उससे आगे शुभ यानी शुभ ध्यान, और उस सब सर्वोच्च है शुद्ध भाव। शुद्ध हे आत्मन तब विचित्र भाव, अशुभ शुभ व शुद्ध भाव। प्रत्येक के नाना भेद प्रभेद, संख्यात असंख्यात अनंत भेद। अनादिकाल से अनंत तक अभव्य के भाव होता अशुभ, भव्य मिथ्यात्व के भाव अशुभ। प्रमत्त गुण स्थान तक आंशिक, सुदृष्टि से शुभ भाव प्रारंभ। सप्तगुण में प्रमुख शुभ, श्रेणी आरोहण से शुद्ध प्रारंभ। केवली को होता परम शुद्ध, हे आत्मन तब विचित्र भाव। अशुभ भाव में अशुभ ध्यान, आर्त रौद्र रूप को ध्यान। राग द्वेष मोह सहित होता, ईर्ष्या तृष्णा घृणा सहित होता। पर चिंता अधमा अधमा होता, पंच पाप सप्त व्यसनों में होता। अष्टम सप्त भयो में होता, संकल्प विकल्प संक्लेश होता। विभव पर भाव संयुक्त होता, समता शांति से रहित होता। तन मन आत्मा अस्वस्थ होते, इह परलोक में बहु दुख देता।
इससे परे शुभ भाव होता, तत्वार्थ श्रद्धा से प्रारंभ होता, आत्मविश्वास ज्ञान चारित्र होते, समता शांति सहित होते, दया दान सेवा परोपकार युक्त, द्वादश अनुप्रेक्षा दश धर्म युक्त, मैत्री प्रमुख करुणा साम्य युक्त, ज्ञान वैराग्य साधना युक्त, उत्तरोत्तर धर्म वृद्धि से, शुक्ल ध्यान प्रगट उस अनुपात से, जिससे समता शांति बढ़ती जाती, आत्म विशुद्धि से आत्मशक्ति बढ़ती, जिससे निर्विकल्प दशा बढ़ती, आत्मा में आत्मा की लीनता बढ़ती, संकल्प विकल्प संक्लेश नश्यते, जिससे विभाव पर भाव नश्यते, जिससे शुद्ध बुद्ध आनंद प्रगटे, अशुभ व शुभ भाव नष्ट होते, शुक्ल ध्यान पर शुद्ध भाव बचता, यह ही आत्मन निज दशा, यह दशा ही तव निज स्वभाव, सच्चिदानंदमय परम भाव, इसे प्राप्त करना हो परम लक्ष्य, कनक सूरी है सत्य शिव आनंद, हे आत्मन तव विचित्र भाव, अशुभ शुभ व शुद्ध भाव, हे आत्मन तव विचित्र भाव। जय बोलो परम पूज्य शुभ ध्यान धारी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की आचार्य संघ की जय। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री, मुनिश्री नमोस्तु। पूज्यवर आचार्य भगवंत, हम सबके आराध्य, ज्ञान के अथाह कोश सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में हम समस्त श्रोता तरह भक्ति पूर्वक अविनाशी नमोस्तु नमोस्तु करते हैं। भगवान आदिनाथ के जीवन चरित्र पर आधारित तथा आदिकालीन जो व्यवस्था थी उस पर जारी ये स्वाध्याय और इस वेबिनार को गुरुदेव आपकी अमृत देशना से प्रारंभ करे। गुरुदेव हम सबको लाभान्वित करे। भगवान नमोस्तु, भगवान नमोस्तु, भगवान नमोस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद। चलो ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। माता जी को आशीर्वाद। उपवास के उपलक्ष्य में मंगलमय आशीर्वाद शुभकामनाएं। आज से अध्याय विषय पूर्णतः वैराग्यमय। अभी तक धर्म अर्थ काम ये तीन पुरुषार्थ का वर्णन चल रहा था, या समाज व्यवस्था, अर्थतंत्र, राजनीति, दंड विधान, इसका वर्णन चला। अभी आज से जो रियल ऋषभदेव भगवान जिससे बने, आज से वो वर्णन चलेगा। अभी तक राजा ऋषभदेव कैसे बने थे वो वर्णन। अभी तक वे समाज या राष्ट्र के नायक थे। अभी मुख्य पथ के नायक बनेंगे। भले संसारी जीव मोही सत्ता संपत्ति वैभव इसको ही श्रेष्ठ मानता है, परंतु जो ज्ञान और वैराग्य, जो अनंत वैभव को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए चक्रवर्ती का वैभव भी किस प्रकार बंधन तुच्छ है।
उसका वर्णन तो ऐसे में रोज विभिन्न प्रकरण में कर रहा हूं। आत्मा को केंद्र के बिना मैं तो ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, ना बायोलॉजी, ना कानून, ना इतिहास, ना पुराण, ना पुण्य, ना पाप, ना व्यसन, ना फैशन, कुछ पढ़ता हूं, ना पढ़ाता हूं, ना लिखता हूं। भले आप लोग को कोई भी केंद्र बिंदु में नहीं थे, आप परिधि में कुल्लू के बैल जैसे घूमते थे, और अभी आप लोग को भी केंद्र बिंदु में आ रहे हैं। आज सुबह भी मैं कुछ इस समय भी बताया था वेबिनार में। आज केंद्र बिंदु के ओर भगवान, माने आत्मा के ओर भगवान अर्थात मोक्ष के ओर या भगवान बनने के लिए ऋषभ देव ने जो किया उसका वर्णन चलेगा। अभी तक जो राग भोग सत्ता संपत्ति वालों के लिए भले वो प्रिय हो, परंतु जो आत्मा के अनंत वैभव का सुख चाहते हैं उनके लिए वो प्रिय नहीं, हेय है। आज से चलेगा श्रेय। वो क्या है? भले आप पंचकल्याण में ये देखते हो और पूजा में गाते हो, आरती में जयमाला में गाते हो। जैसे अभी 6 वर्षों से अब लोग जैसे 30-40 हजार बार बोल दिए कि हमें कुछ भी नहीं जानते थे, तो आज से वैराग्य से वो कैसे विश्व के गुरु बने। अभी तक तो केवल कुछ जमीन के टुकड़े के वो राजा थे, कुछ स्त्रियों के स्वामी थे, कुछ बच्चों के माता पिता थे। परंतु आज से जो प्रक्रिया चल रहा है उससे वो 3 लोग के स्वामी बनेंगे। 3 खंड के नहीं, 6 खंड के नहीं, इंद्र नहीं, ये भी तो सब आप लोग को पहले बता दिया हूं। ये भी विभाव परभाव अभी स्वभाव को प्राप्त करने के लिए जो पुरुषार्थ है उसका वर्णन चलेगा। माने अभी तक ज्यादा श्रावकाचार का वर्णन चल रहा था। श्रावकाचार आज से जो चलेगा श्रवणाचार। अभी तक का जो वर्णन चला वो जीविका निर्वाह। अभी से जो चलेगा निर्माण के लिए। भले अधिकांश संसारी जीवों को यह विषय प्रिय नहीं है, जैसे आप लोग को आज भी बोले हम ये सब कुछ भी नहीं जानते थे, विपरीत करते थे। पूजा करे, विधान करे, पंचकल्याण करे, तीर्थ यात्रा करे, कुछ भी करे, हम केवल निदान, पुत्र मिले, दुकान चले, रुपया मिले, शत्रु मरे, ये सब पतित से और पतित होने के लिए सब है। पतित से पावन नहीं। अभी जो चलेगा पतित से पावन बनने का। भले आप लोग को पंचकल्याण के नाटक रूप में देखे हो, परंतु उसके ज्ञान वैराग्य आप लोगों ने कुछ भी प्राप्त नहीं किया था। कथनचित विपरीत प्राप्त किया था, जो छोटे बच्चे से लेकर आप लोग को कई हजार बार बोलेंगे। तो आज से जो आप लोग को नाटक करते हो, अभिनय करते हो, वो मैं कम बोलूंगा, उसका रहस्य बताऊंगा। इसके बाद बहुत काल तक राज्य शासन, परिवार पालन,
और गृहस्थ योग्य सब भोग उपभोग सत्ता संपत्ति में लीन थे, वो पंच परमेष्ठ भी नहीं आए थे। भले आयु का अनुसार वो बूढ़े हो गए थे, वृद्ध हो गए थे, कितने उनकी जो पूर्ण आयु थी उस 63 लक्ष पूर्वाणम राज्य कालो अश्य समितः सतस्य पुत्र पौत्रादि वृतस्य अभिदितो अगमत। जो 63 लाख पूर्व है, उस 63 लाख पूर्व में अधिकांश समय माने वर्तमान अपेक्षा प्रौढ़ वृद्ध अवस्था तक रहे, वृद्ध बनेंगे। उसके बाद क्या होता है, आप लोग को दृष्टि से रंग में भंग। आप लोग को संसार कौन बढ़ाएगा, संसार कैसे चलेगा। आप लोग तो संसार बढ़ाने में, संसार चलाने में, संसार संभालने में लगे हुए हो। व्यापार हो, पढ़ाई हो, बच्चों की शादी हो, आप लोग क्या बोलते हैं, नहीं तो संसार कैसे रहा, तुम तो संसार के मालिक हो। रियल ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो तुम लोग अन्य देवी देवता को मानते हो तो है नहीं, तुम लोग सब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर थे। जैसे कई बार बताया था, एक बैलगाड़ी जा रही थी, उसके नीचे एक कुत्ता जा रहा था, उस बैलगाड़ी के मालिक का। तो बैल को क्या बोलता है, अरे तुम जानते हो बैल को मैं खींच के ले जाता हूँ, इसके लिए मैं इसके पीछे, इसके नीचे नीचे चल रहा हूँ। तुम लोग को भी ऐसे है, संसार को चलाने वाले। और उसमें भी अहंकार ममकार, ओहो, अहंकार महंकार, वो सब अभी में वैराग्य भावना में ये जो ऋषभदेव भगवान और सब तीर्थंकर ने जो पश्चाताप के स्वयं को धिक्कारे, वो विषय में भी कुछ विस्तार से बताऊंगा। और वो सब डायरेक्ट वो बाण आप लोग को छोड़ूंगा, क्योंकि आप लोग को तो 1000 बार बोल दिए साधु साध्वी से लेकर के, ये हमारे लिए हम थोड़े सुने थे, पढ़े थे, जाने थे। ये तो कोई था एक ऋषभदेव, कोई था एक रावण, कोई थी एक सीता, उसके बारे में हम पढ़े थे, हम थोड़े हैं। तो उसके बाद एक बार ऋषभदेव जो आप लोग को पंच कल्याण में देखते हो, राज्य सभा में बैठे हुए थे और इंद्र सहित देव वहां आते हैं, कुछ अप्सराएं भी आती है, कुछ प्लानिंग के पूर्वक आते हैं, सब प्लानिंग करके आते हैं। जैसे मैं अभी आप लोग को बता रहा हूं, प्लानिंग पूर्व को बोलता हूं कि आप लोग को में ज्ञान और वैराग्य हो, आप लोग का अहंकार ममकार संकीर्णता दूर हो। ऐसे वो प्लानिंग के पूर्वक आए, आकर के उनकी जैसी प्लानिंग थी कि भगवान तो विश्व उद्धार के लिए जन्म लिए, विश्व गुरु बनने के लिए जन्म लिए, बंधन मुक्त करने के लिए जन्म लिए। हम इसलिए इतना परिश्रम करके जन्म के पहले ही रत्नावर से लेकर सेवा सब कर रहे हैं, परंतु भगवान तो राग भोग बच्चियां बच्चे दादा दादी बस उसमें ही लगे हुए, कोल्लू के बेले जैसे। क्या क्या जाए, देखा रियल जो मित्र होता है, रियल जो धार्मिक होता है, पुराण में बहुत ऐसी घटना आती है। शेर को भी संबोधन करने के लिए 2-4 विद्यार्थी जाते हैं,
पहले पहले कई बताया, अभी वही चल रहा है अभी उत्तर पुराण में। हजारों लाखों मेल चारण देवी केवल संबोधन के लिए। भले आप लोग को तो इसको जानते नहीं, विपरीत मानते। गुरु मुनि से मुनि का काम कराने के लिए भले हजारों किलोमीटर ले आते हो, हमारा मुनि का काम कर ले, हमारा काम कर ले, बस वो काम नहीं है। ज्ञान और वैराग्य के लिए, विहार के मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति के लिए, दूसरा उद्देश्य साधुओं के विहार का, दूसरा उद्देश्य तीर्थ यात्रा, परंतु फर्स्ट ज्ञानार्जन के लिए और समाधि के लिए। दूसरा उद्देश्य तीर्थ यात्रा, तीसरा उद्देश्य स्वास्थ्य लाभ। परंतु वो उद्देश्य तो आप लोग को जानते नहीं, आप लोग को विपरीत मानते हो। और अधिकांश साधु को भी ऐसे ही आप लोग को नियंत्रित करते हो। सब अभी बहुत बोलने लगे आप लोग को। परंतु यहाँ जो इंद्र आया, प्लानिंग करके आया, तुम लोग को जैसे साधु से भी रुपया ऐंठने के लिए प्लानिंग करके बुलाते हो, ऐसे नहीं। घर में भी हजारों किलोमीटर बुला लेते हो और आने के बाद बासी पानी से तो पूछते नहीं, और काम होने के तो बाद कब टिकट खरीदेंगे, कब यहाँ से बिहार करोगे। परंतु आपके चक्कर में मैं नहीं पढ़ता हूँ। आपके चक्कर में मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। आप लोगों को पहले ज्ञात नहीं हुआ, अभी ज्ञात हो रहा है धीरे धीरे। देखा, ये सब कथा कहानी का रहस्य आप लोग कुछ भी नहीं जानते हो। अधिकांश साधु संत भी नहीं जानते हैं। यहाँ जो बैठे ये साधु साध्वी, उन्हें भी ज्ञात नहीं था। आप लोग को तो एकदम ज्ञात नहीं था। जो इंद्र आया अप्सरा, सुंदरी अप्सरा को लेकर के, किसके लिए? अंतरंग भाव उनको वैराग्य देने के लिए। ना कि तुम हे ऋषभदेव और राज्य करो और भोग भोगो और बच्चा पैदा करो और पोता पोती की शादी करो और हमारे धन कमाओ, तुम रहोगे तो रत्न वर्षा होगी, देव आएंगे, उनसे हम लाभ उठाएंगे। नहीं, जो आप लोग से मैं रोज सुनता हूँ, आप लोग से पढ़ करके फिर अभी बताता हूँ। फिर अब लोग तो जानते हो, एक ऐसी देवी की नियुक्ति देव ने की अवधि ज्ञान से। देखो ज्ञान का कैसे सदुपयोग करना चाहिए। और कुछ श्रावक, क्योंकि इंद्र भी श्रावक भी नहीं, सम्यक दृष्टि। कैसे सम्यक दृष्टि और श्रावक कुछ ऐसे कर सकता है जो ज्ञान वैराग्य के लिए देखने में कुछ गलत लगे, कुछ झूठ हो, कुछ मायाचारी हो। ऐसे मायाचारी आप लोग कर सकते हो ज्ञान और वैराग्य के लिए। परंतु आप लोग को मायाचारी करते हो धन लूटने के लिए, नाम कमाने के लिए, वर्चस्व के लिए, वो कर्म बंध के कारण। तो देखो, ये भी जो प्लानिंग करके आया, भले उसमें कुछ मायाचारी भी, कुछ झूठ भी है, परंतु आप लोग को परिश्रम पर्व में बहुत विस्तार से बता दिया हूं। वो ऐसी एक देवी की नियुक्ति करता है। क्या देवी की कोई कमी है? आप लोग तो अभी पढ़े नहीं ना, मैं आप लोग को पढ़ाया। एक सामान्य देव के भी हजार देवियां, और एक एक देवियां भी सैकड़ों हजारों प्रतिनिप्रिया बनाती है, माने विक्रिया। तो भी इंद्र ऐसे एक देवी को लेकर आया। ओहो, ये तो मायाचारी, रियल मायाचारी है, रियल झूठ भी है। परंतु उसका उद्देश्य जगत उद्धार, तीर्थंकर को, ऋषभदेव को रियल तीर्थंकर बनाना और उनसे ज्ञान प्राप्त करना। ऐसे मायाचारी आप करोगे जैसे अभी कर रहे हो 5-6 वर्ष से। ऐसा आप बोले, हाँ गुरुदेव अभी कोरोना है, अभी ये है, अभी वो है, अभी नहीं जाओ, अभी यहीं रहो, या अभी हमें नहीं तो हम ज्ञान से वंचित हो जाएंगे, आनंद से वंचित हो जाएंगे। ये तो सही,
नहीं तो कब टिकट खरीदेंगे, कभी टिकट ले आएंगे उनके, कब बिहार करोगे। देखा तुम लोग को पत्ते पत्ते में तो मैं कण कण में हूं, परंतु पहले ये सब बोलता नहीं था। तो आप लोग को मुझे महामूर्ख, महा अनार्य, महा अव्यावहारिक, इनको कुछ हमारे बारे में कोई ज्ञान नहीं, ऐसे मेरे वैज्ञानिक शीशे से लेकर आप लोग को ऐसे समझे। हाँ, साधु तो ऐसे ही होते हैं, जो रिद्धिधारी होते हैं वो रिद्धि का भी प्रदर्शन नहीं करते हैं, परंतु आवश्यकता पड़ने पर वामन रूप लेकर के बालिका मर्दन भी करते हैं। तो वो भी मैं करता हूँ, अभी जो 6 वर्ष से कर रहा हूँ आप लोग उद्धार के लिए। देखो वो मायाचारी करता है इंद्र, या झूठ भी। क्या वो अभिज्ञान नहीं जानता था कि इसके आयु कम है? अरे जान करके जिसके आयु कम है ऐसी देवी को नृत्य करने के लिए नियुक्त करता है, और नृत्य करते करते वो तो ये जानते, आप लोग को कथा कहानी में नहीं बताऊंगा। आप लोग तो गन्ना के छिलका खाते हो, इसलिए मुंह जीवा सब फट जाते हैं, कट जाते हैं, खून आता है। मैं से रस पिलाऊंगा। तो वो विलीन देव में ऐसे होता है, उपादेय शैया में। और वो बीच बीच में आप लोग हल्का बताया हूं, लेखा ज्यादा, ये ज्यादा नहीं बताया हूं। विलीन होने के बाद पुनः एक देवी की नियुक्ति इंद्र करता है, जो आप लोग को पंच कल्याण में आप लोग को ये सब भागी बने हैं, अभी भी पहले भी। परंतु वो तो केवल नाटक के रूप में, मनोरंजन रूप में किया। कोई रहस्य नहीं जाने, कोई शिक्षा नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई वैराग्य नहीं, जो अभी आप लोग को कई हजार बार बोल दिए, बच्चों से लेकर बड़े तक। और ज्यादा फोटो खींचने के लिए, नाम के लिए, इसके लिए। परंतु ये सब जो सूक्ष्म घटना है, सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाए, नहीं समझ सकते हैं। जैसे आप लोग को भी ऐसे सूक्ष्म विषय नहीं समझ पाते हो, शब्द का हो, कोई घटना का हो, प्रकृति का हो, धर्म का हो, नहीं समझ पाता आप लोग को। यहाँ तक कि अभी तक भी वैज्ञानिक परम सत्य को अभी तक नहीं समझ पाए। अब भी माने 4 बज करके इसमें 7 मिनट शायद हो रहा है ना, 1 मिनट हो रहा है, अभी तक नहीं जान पाए वैज्ञानिक लोग को। तो तुम लोग कहाँ समझोगे? तो वो जो घटना घटी दूसरे तो समझ नहीं पाए, परंतु ऋषभदेव तो 3 ज्ञान के धारी थे। उसके साथ साथ अभी वैराग्य का समय आने लगा था, और वृद्ध भी हो गए थे। परंतु सलाखा प्रश्न वृद्ध नहीं होते हैं, परंतु आयु अपेक्षा ये अंतिम पड़ाव में थे। ये देखो, अरे बस इसके बाद मुख्य विषय आएगा। वो घटना देखने के बाद कि नीलांजना मर गई, आप लोग का अनुसार अशुभ, पाप, हिंसा, इसको देखना नहीं चाहिए, इससे पाप हो जाता है। 6 वर्ष लगभग टीना के घर तक का यही सोचा था, 2018 तक सब आप लोग को, सब टोटल बच्चों से लेकर बूढ़े तक, टोटल साधु से लेकर आरिका तक, कुछ कम कुछ ज्यादा। इसलिए ये विषय तो बहुत बता दिया, तथापि नवीन विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूं, जो आप लोग के पूर्णतः विपरीत भाव था। पूर्णतः मानिए आप लोग तो गणित 101 ना 101 नहीं, अनंत। अभी इसलिए मैं इस विषय को बड़े बड़े ग्रंथ के आधार पर बताऊंगा, तिल्लोपन्नति आदि ग्रंथ के आधार पर। तो वो मृत्यु के दृश्य देखने के बाद ऋषभदेव भगवान को वैराग्य हुआ।
कौन सी घटना? इस घटना को आप लोग को क्या मानते थे? हिंसा, पाप। केवल ऋषभदेव नहीं, संपूर्ण तीर्थंकर ए टू जेड, और लगभग जितने अभी तक ज्ञान वैराग्य संपन्न हुए दिगंबर सतंबर हिंदू बौद्ध ग्रंथ में जो वर्णन है, सब दुर्घटना से ही, पापात्मक घटना से, पापात्मक चर्चा से वैराग्य हुआ। आपको नृत्य देख करके या शादी देख करके या तुम लोग को दृष्टि से जो शुभ घटना है, जैसे ज्यादा धन कमाना, शादी कराना, फैशन बेसन करना, कितना आप लोग को वैराग्य हो गया? अरे तुम लोग तीर्थ यात्रा भी करते हो, पंचाल कल्याण करते हो, विधान करते हो, कितना यात्रा, अब तुम लोग को हो गया वैराग्य। मैं इसलिए बोला आज डायरेक्ट बाण छोड़ूंगा आप लोग, ज्ञान वैराग्य का बाण, जैसे इंद्र ने किया भगवान ऋषभदेव के लिए, ऐसे वो डायरेक्ट बाण आप लोग को लक्ष्य विद्ध करके भेज रहा हूं। ये शब्द भेद बाण है, ये बहुत मिथ्या ढोंगी अहिंसक के ऐसे मिथ्या कल्पना है आप लोग को, मिथ्या कल्पना, अहंकार कल्पना, ज्ञान वैराग्य से विपरीत। तो इसलिए ये इसको केवल ऋषभदेव निरंजन नित्य से वैराग्य नहीं हुए, समस्त तीर्थंकर ए टू जेड 22 तीर्थंकर, ये भी सब लोग कई बार बता, परंतु मैं आज तिल्लो पंडित से एकदम पढ़ करके बता रहा हूं। ये भी अभी प्रस्तावना चल रही है। क्यों प्रस्तावना चल रही है? इस सामान्य विषय आप लोग के विपरीत धारणा के कारण, जिससे ज्ञान वैराग्य होता है और प्रथमानुयोग, चरणानुयोग और करुणानुयोग 95% पाप और पापियों का वर्णन है। हाँ, द्रव्यानुयोग में कुछ कम, जो आप लोग को अधिकांश साधु माता जी भी, हमारे संघ में भी, पहले भी, फिर मैंने सुधार किया, अभी भी ये मेरा अनुभव है। तो आदिनाथ भगवान तो मृत्यु देख कर रखे, तो मृत्यु कोई तुम लोग की दृष्टि से अच्छी अच्छी बात है ना, अच्छी घटना है ना, अच्छी चीज है ना, अच्छी चीज। तुम लोग चीज बोलोगे, अच्छी चीज, अच्छी बात है, तो कौन सी अच्छी चीज है, अच्छी बात है? इतना नहीं, जो यहाँ के लोगों को मैं 1000 बार बोल दिया, आज तिल्लो पंडित से डायरेक्ट पढ़ करके बता रहा हूं। ऐसे इस संबंधी बहुत कविता है, बहुत किताब भी मेरी है, यहाँ कई 8-10 ग्रंथ इस संबंधी बनी गए हैं। अभी देखो ऋषभदेव तो मृत्यु देख रखे, नेमिनाथ भगवान को हत्या देख रखे, करुण ध्वनि सुन करके, मांस के लिए पशु को बांधने का दृश्य और करुण क्रंदन से, और अधिकांश महापुरुष को युद्ध के समय में, युद्ध के बाद हजारों की, भले पुराना आप लोग को मेरे से ज्यादा पढ़ते हो, मैं तो बहुत कम पढ़ता हूं। कल बच्चे भी शाम को बोले थे, गुरुदेव आप इतनी छोटी सी किताब युग निवाता ऋषभदेव, हम पूरा आदि पूरा कुछ दिन में समाप्त कर लेते, कल शाम को ही बोले थे। अब तो अभी इतनी छोटी किताब भी पूरा नहीं कर पाए। देखा, दूसरा आप लोग को बहुत बताया, जो धर्म ध्यान होता है, धर्म ध्यान में क्या होता है
क्या होता है धर्म ध्यान? धर्म ध्यान के 4 भेद बताओ जो आप लोग पढ़ा दिया हूं। अर्थ ध्यान के बता दिया। धर्म ध्यान में क्या होता है? आज्ञा विचय, बोलो, विपाक विचय, अपाक विचय क्या है? क्या है? संस्थान विचय क्या है? पाप और पापियों का, उनका दुख दैन्य का चिंतन करना, और वो दूर कैसे हो, ऐसे, और ऐसे जीव ही तीर्थंकर बनते और उत्कृष्ट शुभ धान में आता है। तो पाप पापियों के कारण उनके दृश्य से ही ज्ञान वैराग्य बढ़ता है, जो आप लोग कई बार बताया। इससे पहले आप लोग को सब अनंत विपरीत थे। आप लोग को भले अभी भी इतना सूक्ष्म करना जो को नहीं जानते हो, जितना अशी मशी कृषि वाणिज्य सेवा शिल्प और विवाह, ये किसमें आएगा? सब टोटल पापमय ही। विवाह को तो आप लोग मंगल मान लेते हो, उत्सव मनाते हो, उसको पाप दृश्य नहीं मानते हो। और संसार का कारण और बंध का कारण आत्मानुशासन, मेरी कई किताब बंधु बंधन के मूल में, भगवती आराधना में, ज्ञानार्णव में इसको कहा बंधु बंधु मूल चिर परिचित दारा दारमा पद में ग्रहाणाम विपरिमृशत पुत्र सत्रव सर्वमेत त्यजत भजत धर्म सर्वण सर्व काम। इसलिए वैराग्य सहित ज्ञान वही वितराग विज्ञान, वैराग्य रहित जो ज्ञान वो वितराग विज्ञान नहीं। आज सुबह भी बताया था, सम्य दर्शन सहित नहीं। तो देखो इनको तो इससे हुआ, ये तो 2 प्रसिद्ध, परंतु अन्य के भी जितने तीर्थंकर, ये तो सरल विषय इसलिए गाथा बिना केवल बता देता हूं। शांति कुंथो वासुपूज्य सुमतिनाथ और पद्म प्रभु, ये 5 तीर्थंकर तथा मुनि सुब्रत नमीनाथ नेमिनाथ पार्श्वनाथ वर्धमान, ये 5 तीर्थंकर जो अभी वर्णन चलेगा। इसी प्रकार कुल 10 तीर्थंकर अपने पूर्व भव के जाति स्मरण से, और जाति स्मरण में वो जितना पाप के थे, दुर्दशान के थे, स्वर्ग में गए, नरक में गए, उसके स्मरण से उनको वैराग्य हुआ। और अजीत जिन पुष्पदंत अनंत देव और वर्धमान स्वामी, इनको उल्कापात से, उल्कापात कौन सी शुभ घटना है? शकुन का भी अशुभ घटना, और वर्तमान विज्ञान को भी सब बहुत अशुभ घटना है। जो डायनासोर मर गए थे 6.5 करोड़ वर्ष पहले, अभी जो आगे प्रलय होगा इसके कारण है उल्कापात। ये उल्कापात कौन सा शुभ है? और अरनाथ संभवनाथ और विमलनाथ मेघ विनाश, विनाश कौन सा शुभ घटना है? अशुभ घटना, अशुभ संकेत, अशुभ शकुन। और भगवान श्यास और सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्र, जो प्राकृतिक वनलक्ष्मी है, बसंतकालीन जो शोभा है, उसके विनाश से देखो सब अशुभ ही अशुभ। चंद्र प्रभु और मल्लिनाथ, ये बिजली गिरने से, और बिजली गिरना हर समय में पृथ्वी में कहां न कहां बिजली गिरती है, और वो 1000 लोग मरते हैं बिजली से, 1000 बिल्डिंग तहस नहस, अरब खरब रुपया नाश। तो बिजली गिरना कौन सा अच्छा है? कैसे वैराग्य हुआ? क्या ये देखना कौन सा पाप हो गया? यदि तीर्थंकर को ज्ञान और वैराग्य के लिए ये प्रेरक बना, तो तुम लोग को
कौन थे? सिद्ध थे ना। कौन सा पाप अब का नहीं था? कितने धर्म के नाम पर मिथ्या धारणा, और समस्त वैज्ञानिक अनुसंधान किसके आधार पर होता है? आविष्कार किसका आधार पर होता है? और स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय क्या पढ़ाया जाता है? भले आप लोग को अभी तक कोई भावात्मक ज्ञान नहीं हो पा रहा है। ए फॉर एप्पल, ए अक्षर को एप्पल मान लिए, ग अक्षर को गोबर या गधा या गणेश मान लिए। नहीं, सुन लो ये सब। और देखो, ये बिजली गिरने से, बिजली में इतना तापमान रहता है। अभी तो मैं कोई साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं। सूर्य के जो सतह पर जो तापमान होता है इतना होता है, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग विध्वंस हो जाती है, और कई दुर्घटना होती है। बिजली गिरने पर कभी भी शुभ नहीं हुआ है। जनहानि धनहानि चतुर्थ काल में है या अभी भी वही होता है। केवल पशु पक्षी नहीं मरते, केवल बिल्डिंग नहीं, हजारों लाखों लोग मरते हैं। अब लोग पेपर में पढ़ते होंगे, परंतु ये सब पढ़ते भी नहीं, समझ में भी नहीं आता। और देखो, शीतलनाथ हिम नाश से सब नाश, सब विद्वान, सब मृत्यु। और ऋषभदेव को नीलांजना नृत्य से। और आप लोग को पुराण तो पढ़े होंगे, किसको बाल पक गया, किसका अपमान हुआ, किसकी स्त्री का अपहरण हुआ, स्त्री को किसने मारा, या कोई ना कोई पाप घटना से ही अधिक होगा। चतुर्थ काल से अभी तक, तीर्थंकर से लेकर सामान्य पुरुष, तो आप लोग के पूर्णतः विपरीत अवधारणा थी। पूर्णतः पहले नहीं बताता था, प्रवचन बताता था, परंतु आप लोग को एकदम नहीं समझ पाते थे। अभी जब से इंजेक्शन दे रहा हूं तब डायरेक्ट हो जाए, औषधि काम में आ रही, सब पहले ओवरफ्लो बाहर जा रहे। तो देखो, इस संबंध में मेरी कई किताबें ही, पतित पावन जैन धन, कई कविता भी है। तो ये, और नेमिनाथ तो आप लोग गाते हो, नाचते हो, उसमें आरती में भी है, पूजा में भी है। उनको कौन सा दृश्य अभी अभी पुराने में आया है? निरीह पशुओं को उनके विवाह के लिए, मांस के लिए जो बांधा गया था, उनके करुण ध्वनि से। चलो, अभी जो देश विदेश के वैज्ञानिक, विशेष कर विदेश के वैज्ञानिक, तो इतना आज सुबह भी हल्का बताया था, और मेरे वैज्ञानिक शिष्य भी करते हैं। आप लोग तो रात को वो कार्यक्रम ज्यादा करके शाम से लेकर रात तक चलता है, आप लोग को कम ही देख पाते हो। अभी कई बार चल गया। उसमें क्या है, जितने वैज्ञानिक लोग को जीव रक्षा कर रहे हैं, आपसे लेकर के कौन से देश की सरकार और कौन सी संस्था और कौन से धर्म के लोग कर रहे हैं, मुझे बता दो। पूरी पृथ्वी में क्या आप लोग को जैन दिगंबर लोग कर रहे हो, श्वेतांबर तक कर रहे हो, हिंदू तक करते हैं, पूरे भारत के लोग करते हैं? क्यों? वो भी बता देता हूं। वो जब जा करके समुद्र में, जंगल में, ध्रुव में, नदी में, ग्लेशियर में, और सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब जाकर परीक्षण निरीक्षण करते हैं। करोड़ जीव जंतु मरते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। इसके लिए केवल ये ग्लोबल वार्मिंग से 80 लाख लोग मर जाते हैं, करोड़ लोग रोगी होते हैं।
ये सब दुर्घटना देख करके, परीक्षण निरीक्षण करके आज वैज्ञानिक लोग को पेड़ से लेकर के मनुष्य तक की रक्षा में लगे हैं। उनके लिए यही सेवा है, यही पूजा है, यही आराधना है, यही दान है, यही पुण्य है, यही पढ़ाई है, यही पीएचडी है। और मैं आप लोग कई बार बताया, एक बार देखा था विदेश की 11-12 साल की बच्चियां और बच्चे विरोध कर रहे हैं सरकार तक का, कानून तक का। क्या आप लोग कर पा रहे हो? यही सब मेरे वैज्ञानिक शिक्षकों में बहुत वर्ष बता रहा था, कई बार डाटा भी अभी यही काम कर रहे हैं। तो तुम लोग को जैसे कागजी वो लोग को पढ़ाई करते, कागजी धर्म करते, जैसे यहाँ आप लोग को 1000 बार बोल दिए, हम तो केवल धर्म मंदिर में ही जानते थे और मूर्ति को ही धर्म मानते थे। हम मंदिर में गए और कुछ चावल चढ़ा दिया, अभिषेक कर लिया, हमारा पूरा धर्म हो गया। आप लोग कई 1000 बार बोल दिए, नहीं, ये प्राय के रूप में। इसलिए अभी तो इस संबंध और भी बताऊंगा, केवल वैराग्य के कारण बता रहा हूं, केवल ऋषभदेव या नेमिनाथ नहीं, समस्त तीर्थंकर, केवल जैन धर्म के नहीं, बौद्ध धर्म के भी, हिंदू धर्म के आप लोग अनेक बार बता दिया हूं। महात्मा बुद्ध से लेकर के सब ऐसे ही दुर्दशा देख करके, स्वयं के नहीं दूसरों की दुर्दशा, दूसरों की पीड़ा, हिंसा, बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैत, सप्तव्यसन, पंच पाप देख करके वैराग्य हुआ है। और ज्यादा कर युद्ध के समय ही ज्यादा वैराग्य हुआ। आप लोग को पुराण कई बार पढ़ लिए होंगे, सैकड़ों बार ही आया होगा जो पुराण पढ़े होंगे, आदि पुराण या उत्तर पुराण या पद्म पुराण। इसलिए देखा, अभी बाद में ये बताऊंगा, नीलांजना के नृत्य से वैराग्य नहीं हुआ। वहां राज्य सिंहासन में बैठे थे और 1000 राजा वहां बैठे थे और इनके गुणगान कर रहे थे, वैभव था, उनकी बच्चियां बच्चे थे और उनने जो राज्य शासन के लिए समस्त व्यवस्था की, उससे से वैराग्य नहीं हुआ। वैराग्य हुआ पाप से, मृत्यु से, दुर्घटना से। और ये मैं प्राय का अनुभव कर रहा हूं वैज्ञानिक में, अन्य किसी भी में नहीं, किसी भी धर्मावलंबी में नहीं। कुछ अधिकांश में ईसाई में है, परंतु वो भी मुख्यतः वैज्ञानिक। अभी भी जो ये काम कर रहे हैं वो सब मेरे वैज्ञानिक शिक्षक कर रहे हैं। जो आप लोग को सुनते तो शायद उसमें कम ही सुनते हो, आप लोग को मैं कम ही देखता हूँ, कोई एकाध रहते हो, वो सब कौन करे? सब उच्च वैज्ञानिक, राजमल हो, पोखरना हो, ये सब है। सब कौन है? कोई वो धार्मिक नहीं है, पूजा पाठ रीति रिवाज ये करने वाले। वो लोग कहीं अभी भारत में, अभी विदेश में बहुत वर्ष चल रहा है। अभी जो ये कर रहे हैं ये सब इससे उन लोगों ने देखा, परीक्षण किया। आप लोग वेबिनार तो शायद सुने नहीं, वो कारण भी बताए। राजमल भी कई बार डेटा बताए, कितने कितने जीव मरते हैं, कितनी हत्या होती है, व्यापार से लेकर के परिग्रह से, ये सब उन लोग को प्राय कर देखा। इसलिए और भी मेरे बहुत उसका अनुभव है, यहां तक कि जो बूचड़ खाने का विरोध करते हैं, विनोबा भावे करते थे, अन्य भी करते थे, अभी जो कर रहे हैं वो जाकर बूचड़ खाना देखते। मेरा भी देखने का भाव था, सही बोलता हूं, अनुसंधान करने के लिए। प्राय के मैं यहां भी फिल्म देखा हूं आप लोग को, बूचड़ खाना की फिल्म 2007 में।
वहां दिखाया हूं, कहा मुंगाना में, उसमें आगे सागरी दिखे कैसे निर्मम रूप में उनकी हत्या किया जाता है और उसके लिए क्या क्या व्यवस्था करते हैं, घास खिलाते हैं, खेल लगाते हैं और फिर ये क्या करते हैं, हत्या करते हैं। और कई बुचड़ खाना पहले बताया हूं, अभी सार्वजनिक है इसलिए नहीं बताया था, पहले कई बार बता दिया। गाय के बुचड़ा खाना और या पशु पक्षी की बुचड़ा खाना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किन्हीं का है मैं जानता हूं। और एकांत में जब मंदिर में कभी कभी प्रवचन में, और जब मैंने फिल्म दिखाई है उससे आप लोग को बताया हूं। तो इसलिए पंच पाप का जहां वर्णन है वहां क्या वर्णन है, सप्त व्यसन का वर्णन है, क्या वर्णन है, कौन सा वर्णन है, पुराण में किसका वर्णन है। इतनी विपरीत बुद्धि, इतनी जड़ बुद्धि। सूर्य को कोयला रूप में देखते हो और कोयला को सूर्य रूप में, इसलिए ज्ञान वैराग्य नहीं आता। जैसे अभी सब बता रहे हैं सब कि हम जय लोग को पर्यावरण रखने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, क्या करते हो, कौन से क्या काम करते हो प्रायोगिक रूप में। प्रायोगिक अहिंसा क्या पालना होता है, केवल निष्क्रिय जड़ अहिंसा है। नेगेटिव नॉन वायलेंस है, पॉजिटिव नॉन वायलेंस है, केवल वैज्ञानिक लोग करें। अब भी पहले तो हमारे तीर्थंकर आदि करते थे, जैसे केवल ये राजमल कई बार ये बता दिया, अभी 2-3 दिन पहले भी हुआ था, बोला राज ये भी सुने हैं, आगे सगदी सुने कि जो हमारे तीर्थंकरों को वैराग्य हुआ करुणा से, सिंपैथी से, यही घटना 2-3 बार बताए राजमल जी, यही नीलांजन नृत्य का। अब सुने आगे सगदी, नीलांजन नृत्य से वैराग्य हुआ आदिनाथ भगवान का, उन्हें छिपाया क्या, नहीं। तो ऐसे सब वैराग्य होता है। जब वैराग्य होता है, सुन लो, मुझे श्लोक को पढ़ कर बता देता हूं। तथो नीलांजना नाम ललिता सूर नर्तकी रस भाव बलोके पेतम नटंती सपरिक्रमम। देख नटती है, नीलांजना को भी नटी बताया गया। जो वैराग्य के लिए जिसको प्रयोग किया गया, ऐसे नीलांजना देवी को भी नटी कहा गया है। और आप लोग को क्या मानते, हीरो, महानायक, भगवान। और इसको आप लोग मिथ्या तो नहीं मानते। ओहो, हाँ, ये तो मैं बहुत बाल्यकाल से जानता, पहले भी लिखा देखा। शब्द ज्ञान भी कितना आप लोग का है, आध्यात्म ज्ञान, ज्ञान वैराग्य क्या है, परीक्षण करो। सपरिक्रमम क्षणात् अदृश्यातम प्राप किलायुर दीप संक्षेपे प्रभावत प्रभातरलित मूर्ति दधानम तड़ित उज्ज्वलात्। जैसे विद्युत की गति तीव्र है, ऐसे वो विलीन हो गए। विलीन होने के बाद फिर वो अन्य देवी की नियुक्ति इंद्र करता है। वो तो नियुक्ति इसलिए की कि ये जो अभी रसरंग चल रहा है, नाटक चल रहा है, इसमें बाधा नहीं पहुंचे, परंतु मुख्य उद्देश्य था भगवान को वैराग्य देना। जैसे मैं अभी सब बता रहा हूं, मुख्य रूप में आप लोग को ज्ञान वैराग्य देना, केवल कान पवित्र करना नहीं, मनोरंजन करना नहीं। तो वो देख करके आगे देखो क्या होता है। ततो अस्य चेतसित्यासित चिंता भोगात विरज्यतः परम संवेग निर्वेद
भावनम उपजगमु। देखो, इस दृश्य से ही पहले दो कल्याण को हो गए, अन्य सब हो गया। आयु के अंतिम पड़ाव में, माने किनकी 84 लाख आयु है, 63, तो उसमें लोग के 62 वर्ष का वो बन गए। इसी उम्र में ये देख करके देखा, उनको भोग से विरक्ति हुई। दो कल्याण होने के बाद अतने वर्ष से भी उनको कोई वैराग्य नहीं हुआ था। ज्ञान था, सम्यक दर्शन था, तीनों ज्ञान था, परंतु वीतराग विज्ञान वैराग्य ज्ञान नहीं। दोनों में अंतर है। वैराग्य अभी हुआ। जैसे कोई शक्कर कभी खाया नहीं, उसका अध्ययन कर लिया, पीएचडी कर लिया, केमिकल चेंज आदि जान लिया, परंतु जब तक खाया नहीं उसका टेस्ट नहीं आएगा, जानकारी हो जाएगी, वो पढ़ लेगा, पढ़ा लेगा। इसी प्रकार देखो, श्लोक में पढ़ रहा हूं, श्लोक तत्वस्य, उसके बाद इस घटनाओं से, तत्वस्य चेतसी, उसके बाद चेतना में जागृति आई, वैराग्य उत्पन्न हुआ। और सुना, चिंता भोगात विरज्यत, फिर उनको चिंता हुई। चिंता शब्द है, चिंता माने जिसको तुम लोग बोलते हो टेंशन। टेंशन हुआ, जन्म से लेकर अभी तक टेंशन नहीं हुआ था। कभी आया शास्त्र में? अभी तक नहीं है, अभी जाकर टेंशन हुआ। इसलिए टेंशन होना भी जरूरी है, जिससे टेंशन से आत्म विकास हो, पाप दूर हो। ये वैज्ञानिक अनुसंधान भी हो गया, यदि सामान्य टेंशन है वो प्रमादी हो जाएगा, आलस्य हो जाएगा, हिताहित विवेक जागृत नहीं होगा। इसलिए सामान्य टेंशन चाहिए। जैसे सामान्य टेंशन यदि बिना के तार में नहीं है, वाद्य के उस चमड़ी में या प्लास्टिक में नहीं है, क्या बाजा बजेगी? आवाज आएगी नहीं। इसलिए चिंता भी चाहिए। बिना चिंता, बिना वैराग्य होता नहीं। जब तीर्थंकर तक को नहीं हुआ, सामान्य लोगों को कहाँ हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? जैसे श्मशानिया वैराग्य, कितने मर गए, कितने को जला दिए। अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति जम मंदिरम शेष जीवितम इच्छन्ति किम आश्चर्यमितम् पर। ये महाभारत में कहा। अभी वैज्ञानिक अनुसंधान अभी मैं सुना हूं, 2019 और 20 में हुआ ये अनुसंधान। अभी मैं आजकल पढ़ा हूं, वो भी अभी अनुसंधान हुआ, वो मैं बता रहा हूं। 19 में और 20 में, विदेश में, भारत में नहीं। जब तक किसी विषय के ऐसे टेंशन नहीं होगा, ऐसे चिंता नहीं होगी, ऐसे भाव नहीं होगा, तब तक कोई क्रांति नहीं होगी। आप लोग को तो यही वेबिनार में भी बहुत बता दिया हूं, कुलकर से लेकर के तीर्थंकर तक अनेक वैज्ञानिक भी बताया हूं। नहीं तो प्रमाद बन जाएगा, आलस्य बन जाएगा, मनमानी करेगा, उदंड बन जाएगा। इसलिए देखा,
स्वयं भगवान को, दो कल्याण से युक्त भगवान को चिंता हुई। आप लोगों को कब आत्मचिंता हुई बता? पर चिंता तो हुई, शरीर की चिंता हुई, सत्ता संपत्ति नाम की चिंता हुई, आत्मा की चिंता कब हुई बता? कि मां कहां से आया, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहा क्या कर रहा हूं, कौन सा पाप कर रहा हूं, मेरा स्वरूप तो अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य समता शांति है। हाँ, इस संबंध लेकर आप लोग को रोए धोए, स्वयं को धिक्कारे। देखा अभी तीर्थंकर स्वयं को धिक्कारेंगे। मैं गाथा सूत्र पढ़ूंगा, स्वयं को तीर्थंकर धिक्कारते हैं, जो स्वयं चक्रवर्ती भी थे, कामदेव भी थे, सला का पुरुष थे। जब तक आप स्वयं को धिक्कारोगे नहीं, ये संसार भोग सत्ता संपत्ति ईर्ष्या द्वेष घृणा प्रति आप धिक्कार भाव नहीं करोगे, तब तक आप लोग का आत्म विकास नहीं होगा। जैसा अभी 4-5 वर्ष से आप लोग को रोना आता है। आज ब्रह्मचारी खुशपाल जी आज मुझे बोले, गुरुदेव मैं आहार के बाद बताया था, आज खुशपाल जी अभी आए नहीं हैं, वो बोले गुरुदेव वो मुझे रोना आता है बार बार कि हम ऐसे, मैं ऐसे कैसे था इतना विपरीत हो। बोले कि तुम्हें थोड़े, अभी सब रो रहे हैं और रोना ही चाहिए। अंतो अंतो डज्जमी पछुता वेन बंधतो, जब तक अंतरंग पश्चाताप नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, तब तक कभी पाप से निवृत्त नहीं हो सकते हो, कभी पाप क्षय नहीं हो सकता है। हम रोज 2 बार प्रतिक्रमण करते हैं, प्रतिक्रमण यही बोलते हैं। इसलिए चिंता जो आप लोग को बहुत बार पढ़ाया, पर चिंता अधमा अधमा और उत्तम स्वात्म चिंता, और आत्मचिंता उत्तम, अभी कर है आत्मचिंता। इसके पहले आदिनाथ भी क्या कहते थे? पर चिंता, काम चिंता, अर्थ चिंता। भले भी आप लोग को पचेगा नहीं, समझोगे नहीं, क्योंकि आप लोग कोई करुणानुजों के तो कोई ज्ञानी नहीं, विद्यार्थी हो, इस नहीं समझ सकता भी ये करुणा जो का, क्योंकि उनका गुणस्थान चतुर्थ या ज्यादा पंचम, कोई तो छठा ही नहीं। तो अभी तक जो मैं कल परसों तक बताया, कल तक बताया, ऋषभदेव भी क्या किए, असीम अच्छी कृषि वाणिज्य राजा वो ये सब बनाने में लगे, उसमें ही रहे। तो क्या हुआ? उत्तम स्वात्म चिंता चात मोह चिंता च अधमा काम चिंता और पर चिंता। भले व्यवहार ने से जन्म के पहले ही भगवान बोला जाता है, परंतु द्रव्यानुयोग करणानुयोग उनको भगवान नहीं मानता है। तीर्थंकरों को भले शांति कुंठ हो, अरनाथ चक्रवर्ती हो, ऋषभदेव भिक्षु नहीं, भगवान नहीं मानता है। जैन धर्म की महानता, निष्पक्षता। क्यों? अभी 3 चिंता में वो थे, देखा यहां भी है, मैं कल ज्यादा बताऊंगा, 30-40 गाथा बताऊंगा, 1-2 नहीं, 1-2 नहीं, वो भी तिल्लोपन्नति से स्वयं को धिक्कारते हैं। आप लोगों ने कब धिक्कारा? जब आप लोगों ने शादी की, धन कमाया, फैसने की, बेचने की, पर प्रपंच किया, निंदा की, दूसरों को देखा, उस समय स्वयं को धिक्कारना चाहिए। जब आहार देते हो, अच्छा भाव करते हो, अभी स्वाध्याय से स्वयं को आशीर्वाद देना चाहिए, जैसे मैं 1000 बार आशीर्वाद दे दिया स्वयं को, कभी आपने स्वयं को आशीर्वाद दिया? स्वयं को कभी धिक्कारा? देखा आदिनाथ भी 3
जो आप लोग कई बार बता, मैं बाद में बताऊंगा, धर्म अर्थ काम में ही थे, तीन में थे, मुख्य पुरुषार्थ में नहीं थे। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से कर्णानुयोग द्रव्यानुयोग के अनुसार वो भगवान नहीं थे, एवं भूत नहीं की अपेक्षा नहीं थे, व्यवहार नहीं की अपेक्षा थे। क्यों? वो पर चिंता, काम चिंता, अर्थ चिंता में थे, जो कल तक मैं बताया। ये भी अभी धर्म नहीं है। नहीं तो आप लोग को बोले कि अरे भगवान भी असीम कृषि वाणिज्य किया और करवाए, राजा बने, संतान हुई, तो उन्हें क्या, तो उनको तो पाप नहीं, हमको कहां पाप लग जाएगा? आप उनके बहाना नहीं ले सकते। नहीं, टिकम चंद भी 2-3 दिन बोले ये कर्म सिद्धांत है, इसको नहीं छोड़ता, निष्पक्ष। देखो अभी आप लोगों को मैं जो कई बार बोला, आज सुबह भी बोला था, पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, जो आप लोग को बोल देते हो, कुछ भी नहीं जानते हो। सकारात्मक विचार, नकारात्मक विचार नहीं जानते हो। विदेश के भी अधिकांश श्वेत मार्टिन से लेकर के नहीं जानते हैं। यहां तक कि जो उच्चतम, जिनको मैं कई बार बोला, डॉक्टर मर्फी आदि, यहां तक नहीं पहुंचे। थोड़ा दीपक चोपड़ा पहुंचा है, जो विदेश के डॉक्टर भी है और स्पीकर भी है। उसको छोड़ करके जो एक एक स्पीच के लिए मेरे वैज्ञानिक शिष्य भी बोले, आप लोग को सुने होंगे, 1000 रुपया लेते हैं। वो भी जो मैं अभी बता रहा हूं वो जानते तक नहीं, जानते तक नहीं। जो मैं अभी पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बता रहा हूं और आत्म विकास का जो सूत्र बता रहा हूं, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ने बताया है, वो मैं बता रहा हूं। तो तुम लोग को जो चिंता क्या है, स्वचिंता, पर चिंता क्या है, जो आप लोग कई बार बताया हूं, आज आदिनाथ के भगवान के माध्यम से बता रहा हूं। आज प्रस्तावना है, कल मैं अनेक गाथाएं बताऊंगा कि कैसे भगवान स्वयं को धिक्कारते हैं, दुखी होते हैं, पश्चाताप करते हैं। वो भी लगभग 2,2500 वर्ष प्राचीन ग्रंथ से बताऊंगा। देखो, चिंता कभी आप लोग को जो संसार के भोग, विषय, वासना, सत्ता, संपत्ति जो अर्जन करते, भोग करते हो, उसको लेकर आप लोग कभी चिंता की, दुख प्रकट किया, पश्चाताप किया, धिक्कारा स्वयं को? धिक्कारना चाहिए, तब जानना चाहिए वैराग्य, नहीं तो जानकारी है। जानकारी, केवल जानकारी, जैसे पॉइजन की जानकारी होते कोई मन नहीं जाता है, पानी की जानकारी से कोई प्यास नहीं बुझ जाती है, कोई केवल अर्थशास्त्र की जानकारी से कोई राजा महाराजा उद्योगपति नहीं बन जाते हैं। मास्टर ऑफ कॉमर्स और सर्वेंट ऑफ इग्नोरेंस। जो मास्टर ऑफ कॉमर्स है, बीए करते, एमए करते, सीए करते, वो सब अंगूर छाप के नौकर होते, भारत से लेकर विदेश तक में। इसलिए जानकारी नहीं। देखा, चिंता कब आपको चिंता नहीं होती है? आर्त ध्यान, रोज ध्यान होता है, जो आप लोग को पहले बताया हूं। क्या? हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी, सब आप लोग को बता दिया। हम परिग्रह को तो पाप जानते थे, नहीं थे, मानते नहीं थे, हम पुण्य मानते थे। हाँ, वो गृहस्थ के लिए जैसे कल तक बताया, वो कमाना पड़ता है, परंतु वो धर्म नहीं है, उससे कथनचित भी पुण्य बंध होता ही नहीं। भले चक्रवर्ती का क्यों नहीं हो, सला का पुरुष क्यों नहीं, तत्वमुख्य का नहीं होता है। परंतु उसको तो आप लोग पाप तक जानते नहीं, पुण्य मानते हो।
हाँ, पुण्य से तो धन आएगा ही निश्चित रूप में, परंतु उसको तो आप लोग को उत्सव मनाते हो। जो पाप को, सब पाप को तो आप लोग उत्सव मनाते हो। उसको देखना पाप क्या, उसी रूप परिणमन करते हो, नवकोटि से गाते हो, बजाते हो, करते हो, उसको तो आप लोग को हिंसा नहीं लगता, पाप नहीं लगता। हाँ, और ज्ञान वैराग्य पूर्ण दृश्य श्राव्य घटना से पाप लग जाता है। कितनी मिथ्या धारणा, कितना विपरीत धारणा आप लोग की। आप लोग कहीं मुझे जो 22-23 वर्ष तक का बोले, वही बुमराम अस्त्र आप लोग के ऊपर फेंक रहा हूं। बुमराम अस्त्र उसे बोला जाता है जो वापस फिर आ जाता है। जो आप लोग को भी 23-24 वर्ष तक बोले, वही बुमराम अस्त्र। इसलिए मैं तीर्थंकर सर्वोच्च उदाहरण, तीर्थंकर का उदाहरण दे रहा हूं और सर्वोच्च ग्रंथ से मैं बोल रहा हूं। भला आदि पुराण ग्रंथ है मैं, परंतु तिल्लोपन्नति से बताऊंगा सिद्धांत ग्रंथ से। देखा, इसलिए महापुरुष के प्रवृत्ति आप लोग के प्रवृत्ति विपरीत होती है, और आप लोग के विपरीत प्रवृत्ति आप लोग को सही लगती है। जैसे आप लोग को अभी 6 वर्ष लगातार बोल रहे हो, और महापुरुष के ज्ञान वैराग्य के प्रवृत्ति को आप लोग गलत मानते हो, विपरीत मानते हो। वो जो आप लोग को 1000 बार बताया हूं, आज मैं प्रकरण प्राप्त आदि पुराण और तिल्लोपन्नति आदि से बता रहा हूं। देखो, चिंता, आदिनाथ को चिंता करने की क्या आवश्यकता थी? तो आप लोग को इतना पढ़ा दिया, आदि राज से लेकर आदि वैज्ञानिक, आदि न्यायाधीश, इतने उनके बच्चे जाकर अभी चक्रवर्ती बनेंगे, कामदेव बनेंगे। और वो तो चिंता में अभी ग्रस्त है। देखा शब्द, चिंताग्रस्त, यही है ज्ञान वैराग्य, यही है वितराग विज्ञान, ये भौतिक विज्ञान में नहीं। देखा, अभी तक सरल विषय था, बहुत दिन से अति सरलतम विषय। आप लोग को बताया अभी सैकड़ों बार, अभी सरल विषय है। अभी जो विषय आध्यात्मिक सूक्ष्म विषय, यही विषय, यही सब्जेक्ट, मैंने तुम लोग के पास में एक चीज, ये बातें तुम लोग को मालूम नहीं थी, विपरीत मालूम था। देखा, इसलिए अभी का विषय भले जो हमारे आचार्य ने लिखा, तीर्थंकर ने विचार किया, वही मैं बोलूंगा, परंतु यही अमृत है, अन्यथा किम पाक फल। आप लोग से लेकर तीर्थंकर तक, चक्रवर्ती तक जो भोग उपभोग करते हैं, राज्य शासन करते हो, किम पाक फल है। तुम लोग के पास क्या सत्ता संपत्ति विभूति है, तो भी उसका इतना घमंड, इतना दिखावा। परंतु तीर्थंकर अभी क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, सुन लो। और आध्यात्म कितना महान क्यों। और आप लोग को अभी जो 6 वर्ष बताया, ऐसे शांति गुरुदेव हमें कभी अनुभव नहीं हुआ था। रोज सैकड़ों बार बोल रहे हैं, जब से हमें डांट कर हमारे दोस्त बता रहे, हम कितना आनंद, बच्चों से लेकर बड़े तक, क्योंकि आनंद को तुम लोग ढक के रखते, तुम लोग को बांध के रखते, तुम लोग को उसको बिखर के रखे थे। वो सुना, हाँ टिकम जी आप जो बताया था वही चल रहा है। मैं अभी याद किया था कि कर्म सिद्धांत, अभी जो तीर्थंकरों को वैराग्य होता है वो बता रहा था। यही हमारा मैडम जो हमें कल बताया था, यही मधुबाला है संकेत रूप में। ये भी आज तो आज ये नहीं बता पाई, आज आई नहीं थी। ये जो तुम लोग को बताते हो अभी बता, तुम लोग भी देरी से आए, शायद वो विषय छूट गया बहुत मूल में। सुनो, अभी तीर्थंकर को नीलांजना नृत्य देखने के बाद, नीलांजना नृत्य के बाद जो वैराग्य हो रहा है, और तीर्थंकर स्वयं को धिक्कार कर रहे हैं, स्वयं को पापी मान रहे हैं,
वो प्रारंभ अभी हो रहा है। अभी तो ये विस्तार से चलेगा, विस्तार चलेगा, कई दिन तक चलेगा। और देखो यही जो आप लोग को 6 ढाल में पढ़ते हो, यह राग आग दहे सदा ताते चिर भजे। हाँ, इसलिए अभी टीका मंदी भी उनको भी ज्ञान वैराग्य बढ़ रहा है। और आज के जन्म के दिन के उपलक्ष्य में मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ, जन्म सफल बनाओ। और देखो अभी वैराग्य होने के बाद तीर्थंकर स्वयं को कैसे धिक्कारते हैं। मैं अभी आदि पुराण से बता रहा हूं, कल से तिल्लो पंडित से बताऊंगा, सैकड़ों गाथा सूत्र बताऊंगा। जब आप स्वयं की सत्ता, संपत्ति, भोग, अष्ट मद को आप धिक्कारोगे, तब जानना चाहिए आप में वैराग्य। अपनी डिग्री, अपनी संपत्ति, अपनी सुंदरता, अपनी प्रसिद्धि, अपना भोग उपभोग को जब आप धिक्कारोगे तब वैराग्य। उसके पहले जानकारी, ये भी समझो, जानकारी में, नॉलेज में, विजडम में, वितराग विज्ञान में बहुत अंतर है। इसलिए मेरे शिक्षक टिकमचंद बोल रहा वितराग वैज्ञानिक आचार्य कणिकनिधि, इसलिए तो मेरे गुरु ने ये सब पदवियां दी है। दिल्ली में, रोहतक में, ये उपाधियां मैंने कोई नहीं लिए, मेरे बड़े बड़े गुरु ने दी है मुझे सब उपाधियां। देशभूषण, विमल सागर, भट्ट सागर, कुंतु सागर, मौन प्रिय, ज्ञानानंद, ये सब ने उपाध्याय दिए। वो मेरे आध्यात्म का देखो, सुन लो कितना गहन। ऐसे विषय तो लगभग सब विपरीत सोचते हैं, विपरीत सोचते हैं। जो आप लोग को अनेक बार बताया हूं, अभी डायरेक्ट बता रहा हूं, डायरेक्ट। वितराग विज्ञान को क्यों श्रेष्ठ बताएगा? 3 भुवन में ये वितराग विज्ञान है। जिसने 6 ढाल लिखा उसको भी वितराग विज्ञान का अनुभव नहीं था, बुद्धि से, क्योंकि पंडित थे, गृहस्थ थे, ज्यादा पंचम गुण स्थान। जब तीर्थंकर 2 कल्याण युक्त क्षय के समय से मृत्यु होने के बाद भी अभी स्वयं को धिक्कार कर रहे हैं, चिंतित है, चिंता कर रहे हैं। सुन लो, आज तो प्रस्तावना बोले कि छोड़ दूंगा, कल से बोलूंगा। आज टीकम जी बोलेंगे, कल भी कोई नहीं बोल पाए, ना आप बोल पाए, ना वैज्ञानिक राजमल बोले, ना महावीर जी बोले। कल वैज्ञानिक राजमल जी लास्ट में आए थे, बोले गुरुदेव मैं पूरा नहीं सुन पाया इसलिए नहीं बोल पाऊंगा। तो देखो ये श्लोक बोल के पूरा करता हूं। देखो उनको, तीर्थंकर को चिंता उत्पन्न हुई। देखो, ततो अस्य चेतसित्यासित चात भोगात विरज्यते। देखो, चिंता भोगात विरज्यते, ये संस्कृत है, तुम्हारी भाषा नहीं है। ऐसी चिंता से वो भोग से विरक्त हो। इसलिए ऐसे पॉजिटिव टेंशन चाहिए, ऐसे पॉजिटिव डिप्रेशन चाहिए, ऐसे पॉजिटिव चिंता चाहिए। तो आप लोग क्या जानते हो पॉजिटिव नेगेटिव? क्या जानते हो सकारात्मक नकारात्मक? मैं पढ़ाई अच्छी करूंगा, मैं नौकर अच्छा बनूंगा, अच्छी शादी करूंगा, अच्छा ये करूंगा, अच्छा भोग करूंगा, इसको आप लोग पॉजिटिव मान लेते हो। और सबको आधुनिक दिखाते हैं। हम आधुनिक बन गए, हम नेगेटिव पॉजिटिव जानते हैं। और मैंने देखा जो नेगेटिव पॉजिटिव बोलते हैं वो कितने में डिप्रेशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, पर प्रपंच करते हैं, निंदा करते हैं, ईर्ष्या द्वेष घृणा करते हैं, तो भी बोलते हैं कि हम तो पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं। मैं तो अन्य समय नहीं बोलता हूँ। जैसे
मुझे क्या अन्य समय आप आहार देते हो क्या? ना समय पर देते हो? समय पर ही देते हो ना, इसी पर मैं समय पर ही दूंगा। देखो, चिंताद भोगात्य विरज्यते, उनको दुख हुआ, पीड़ा हुई, चिंता हुई, तब जाकर के भोग से विरक्त हुए। पराम संवेग, श्रेष्ठ संवेग, इसके पहले तीर्थंकर को भी श्रेष्ठ संवेग वैराग्य नहीं था। चतुर्थ पंचम गुण स्थान योग्य था, परंतु छठा गुण स्थान, सातवां गुण स्थान वैराग्य नहीं था। तो फिर जो केवल कागजी आत्मा आत्मा चिल्लाते हैं, केवल भाषणबाजी करते हैं, उनको कौन सा ज्ञान वैराग्य है? हाँ, परम संवेग निर्वेद, ये संवेग निर्वेद के बारे में पहले आप लोग को पढ़ा गया, यहां भी पढ़ा हूं पहले। संवेग और निर्वेद भावनम उप जगमुष्म, वहां जा करके ऋषभदेव को वीतराग विज्ञान ज्ञान वैराग्य संवेग निर्वेद हुआ। उसके पहले जो हुआ था वो कैसे हुआ था? जैसे एक बीज अंकुर हुआ, अंकुर होते कोई फल नहीं आ जाते। जैसे एक पत्थर को 1000 बार चोट लगाने पर वो पत्थर टूटता है, तो पहला चोट में भी पत्थर टूटा है, परंतु वो कोई फाड़ नहीं हो जाता है। इसलिए ये ज्ञान वैराग्य को भी जितना हल्का में लेते हैं, कुछ कागजी रटंत विद्या पढ़कर ये सब जानते हैं, विषय करके यहाँ जितने बैठे हैं केवल टिक भी जानते हैं, और यहाँ जो जितने बैठे साधु संत से लेकर आप लोग कोई नहीं जानते हैं। जो मेरी क्रांति दक्षिण भारत से कर्नाटक से लेकर के राजस्थान तक चली, और ज्ञानमती माता जी हमारे संघ को बिहार से बुलाई थी, जहां टिकम जी कई बार बोले, ये भी पढ़े, कई पंडित कई साधु थे, वो लोग भी ऐसे कागजी ज्ञान वैराग्य को लेकर के सब कुछ ठगते थे, वो भी नहीं। तो इसी प्रकार आज तक जो आप लोग को आदिनाथ भगवान का बताया, वो ग्रस्त आदिनाथ थे, आज से वो भगवान आदिनाथ बनेंगे, परमेष्टि भगवान बनेंगे, परमेष्टि ऋषभदेव बनेंगे, ज्ञान वैराग्य संपन्न ऋषभदेव, मोक्ष मार्ग ऋषभदेव। वहां भी थे पहले, सम्यक दृष्टि होते ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है, परंतु ये ज्ञान वैराग्य से उसमें जो तीव्रता थी गति में, वो अभी से है। ऐसे संक्षेप रूप में आज ऋषभदेव और हर तीर्थंकर को ज्ञान वैराग्य ऐसे दुर्घटना से ही आज जो मैं बताया ऐसे ही होता है। इसलिए कोई भी दुर्घटना से शिक्षा लो, इसको ही सुबध्यान कहा गया। अपाय विपाक विषय, यदि अपाय विपाक विषय नहीं करते हो, आपका धर्म ध्यान नहीं है। हाँ, पूजा करना, आहार दान तीर्थ यात्रा, ये भी धर्म ध्यान है, परंतु ये आंशिक है, पूर्ण नहीं। धर्म ध्यान के 4 भेद है, 4 भेद में ये प्रमुख 2 है। इसके बिना वैराग्य नहीं संभव, तीर्थंकर को वैराग्य भी संभव नहीं। तो तुम लोग को कौन से क्षेत्र की मूली है, कौन सा वैराग्य तुम लोग को है, कौन सा तुम लोग के पास पुण्य है, कौन सा ज्ञान है तुम लोग को? तो आज से ज्ञान वैराग्य के वर्षा होगी। अभी तक राजनीति, कानून, अर्थशास्त्र, समाज व्यवस्था, खगोल, भूगोल, इतिहास, ये तो बाहर है। अभी अंतर के इतिहास, पुराण, खगोल, भूगोल, कॉस्मोलॉजी का ज्ञान इस तो पहले से चल रहा है, परंतु आदि पुराण के माध्यम से आज से प्रारंभ होगा। जय महावीर भगवान की, ऋषभदेव भगवान की, ज्ञान वैराग्य की।
बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। हाँ बोलो टिकम जी, जो भी बोलना चाहो, जो तैयार है, जो सुने। है 5 मिनट है। हाँ कोई बात नहीं। अब मैं टीकम चंद जी जैन को आमंत्रित करता हूँ, वे अपना अनुभव सुनाए। हाँ, क्योंकि आपको भी ज्ञान वैराग्य है और अभी भी ज्ञान वैराग्य चल रहा है, तो नवकोटि से ज्ञान वैराग्य बढ़ता है। बोलो बोलबा। अभी तो इसलिए किया, इस शरीर में, वर्तमान शरीर में आत्मा को निवास करते हुए 75 वर्ष पूरे हो गए आज। 1946 को जन्म हुआ था और ये संयोग की बात है कि आचार्य विद्यासागर जी की भी जन्म की तारीख 10 अक्टूबर 1946 है। उस वक्त शरद पूर्णिमा का दिन था। हालांकि जन्मदिन मनाने के इसके बहुत भाग तो बीत गया, दुर्लभ मानव पर्याय का, और थोड़ा बचा है। लेकिन मुझे ये संतोष है कि मेरा अधिकांश भाग आप जैसे गुरुओं के सानिध्य में, निर्देशन में और शास्त्र के अध्ययन में या धर्म प्रसार में ही बीता। यद्यपि कहा जाता है जन्मोत्सव मनाने पे तो, संत कहे रे बावरे काहे रहे हो रिझाए, वर्ष गांठ मनाए के वर्ष गांठते जाए। आज एक वर्ष पल्ले से और चला गया, लेकिन आपका आशीर्वाद से मेरा अंतिम भी समाधि पूर्वक ही ये शरीर छूटे, पर्याय बदले, यही आशीर्वाद चाहता हूँ। बोले परम पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। क्योंकि हमारे जैन दर्शन में तो त्याग की जय बोली जाती है। उदाहरण देते हैं, भोग नहीं, संग्रह नहीं। राम और भरत दोनों भाई थे, लेकिन एक अपेक्षा तो दोनों के प्रवृत्ति में अंतर था। राम ने कैकेयी की आज्ञा को मान करके वनगमन किया और भरत ने कैकेयी की आज्ञा को टाला। तो या तो आज्ञा के मानने वाले की जय होनी चाहिए या टालने वाले की। दोनों क्रियाएं विपरीत है, लेकिन दोनों में एक कॉमन चीज थी। राम ने कैकेयी की आज्ञा को मानकर राजभोग का त्याग किया और भरत जी ने कैकेयी की आज्ञा को टाल करके राजभोग का त्याग किया। तो त्याग कॉमन होने के कारण उनकी जो बोलते हैं। तो मैं 75 वर्ष आज पूर्ण कर लिए, जो वानप्रस्थ अवस्था भी पूरी हो गई। अब तो आगे की अवस्था आपको संभालनी है, इसलिए आपको इसके आगे व्यतिव्रत, सर्व संन्यास। अभी ऋषभदेव का वही हो रहा है। कर्तव्य प्रवचन में वो तो मुख्य चले गए। हाँ, किसकी जिज्ञासा सरल विषय चल रहा है। हाँ, आज कुछ गहन विषय है का जिसपे भी हो बता देंगे। गुरुदेव नमस्ते भगवान। तो हैंड रेस पर क्लिक करें। मुनि श्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव हाँ नमस्ते, कुछ कहना चाहते हैं। और उससे पूर्व हम सभी श्रोता उपस्थित है प्रोफेसर टीकम चंद जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देते हैं कि आप दीर्घायु बने और गुरु चरणों में अपना कल्याण करें। अब आज्ञा सागर जी गुरुदेव के चरणों नमस्ते गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। प्रति नमस्ते। आवाज आ रहा है गुरुदेव? हाँ आवाज आ रहा है। नमोस्तु गुरुदेव, आपका चरणों में सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति सहित त्रैकालिक नमोस्तु करता हूँ गुरुदेव। चरणों में एक निवेदन है, तो आपका परम शिष्य जो टीकम चंद जी ने आज इनको भावना व्यक्त की है, इसका मैं भी अनुमोदन करता हूँ। शीघ्र से शीघ्र इनको संयम का प्राप्ति हो इनका जन्म जयंती के उपलक्ष्य में। और दूसरे के जिज्ञासा थी गुरुदेव, एक हादसा हुआ यहाँ पे। गुरुदेव आवाज आ रही है गुरुदेव? हाँ आ रही। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए भगवान, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है? तो हाँ, एक अच्छी आ रही है। चरणों में एक निवेदन है, जिज्ञासा मेरा, तो मेरा नहीं है दूसरों का है। जैसे जब आत्महत्या कर लेते हैं 6 महीने का सूतक लगता है, तो हादसा हुआ, किसी ने मर्डर करके डाल दिया, तो परिवार का कितना दिन का सूतक लगता है वो जानना चाहता हूँ गुरुदेव। हाँ, आत्महत्या के लिए तो 6 महीना है,
परंतु जी गुरुदेव। इसे मारा तो उसका पूरा वर्णन तो नहीं मिलता है। अच्छा कुछ टिकम जी बोल रहे थे। हाँ क्या टिकम जी बोल रहे थे। हाँ जी गुरुदेव, जो परंतु जिसने इसको पूरा तो मैं दिखा रहा है वो। हाँ टिकम जी भी 6 बोले हैं आत्महत्या के लिए। ये है क्या बोलो कुछ बोलो। आत्महत्या नहीं किया तो किसी ने मर्डर किया गुरुदेव, मर्डर किया, मर्डर करके पानी में फेंक दिया, उनके लिए कितना अच्छा। सूतक लगेगा? अच्छा हम बोलो टिकम ये जी तो हाथ उठाए। ये बताया है कहीं कि जिसने मर्डर किया है उसके तो आजीवन ही सूतक है। हाँ जिसने किसी का कत्ल किया है उसके तो आजीवन ही सूतक माना हत्यारा को जाता आप नहीं, हत्यारा को आजीवन सूतक है। हाँ। जो परिवार का कितना सूतक परिवार लगेगा? को- जिसका मर्डर हुआ वो। तो कोई हाँ, मर्डर दंडनीय हुआ जो सूतक बच्चा का- परिवार सूतक लगेगा। हाँ मैं बताऊं महाराज, परिवार ने तो कोई अपराध नहीं किया है, वो तो पीड़ित पक्ष है और पीड़ित पक्ष के लिए कोई अतिरिक्त दंड की व्यवस्था नहीं है। जैसे सामान्य रूप से मरण मान करके ही वो सूतक की व्यवस्था है। क्योंकि 13 दिन जिसने मारा उसको तो आजीवन है, और जो मारा गया है अपने आप जी। आत्महत्या नहीं की, किसी दूसरे के द्वारा मारा गया है, तो उसके लिए कोई आत्महत्या अतिरिक्त शास्त्रों में देखने में नहीं आई। जैसे सामान्य मृत्यु होती है उसी तरह के सूतक की व्यवस्था है, जो मेरी जानकारी में। बाकी गुरुदेव टिकम जी बोले वो सही है, वही मैं अभी बता रहा हूं। जैसे युद्ध में चतुर्थ काल में राम महाभारत हो तो कोई युद्ध में जो युद्ध में मरते हैं उन्हीं के लिए, क्योंकि वहां विरुद्ध हिंसा है, वहां आत्मरक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, देव शास्त्र गुरु की रक्षा के लिए, संस्कृति रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, माँ बहन की रक्षा के लिए युद्ध करता है और युद्ध में मरते हैं। उनको पातक या पापी या आत्महत्या नहीं कहा गया। वो तो अनेक तद्भव में मुख्य गए। अभी अभी मैं बता रहा था, ज्यादा युद्ध चक्र में ही ज्यादा वैराग्य होता है, ज्यादा स्वर्ग मुख्य जाता है। आप लोग को पुराण में पढ़े होंगे बहुत, इसलिए मैं यही बता रहा था। टिकम जी हाथ उठाए तो सही बताए। आत्मा जो हत्या करता है उनके लिए है, परंतु ये तो जैसे युद्ध में एक दूसरे को मारते हैं ना, वहां तो यहाँ तक कि हमारे शास्त्र में है चक्रवर्ती सूतक पातक लगता ही नहीं। जो कि 60,000 बार से युद्ध करते हैं। नहीं तो कभी आहार नहीं दे पाएंगे, पूजा नहीं कर पाएंगे। वो तो अरे करोड़ों उनके परिवार ही है, तो कहाँ कर पाएंगे। तो इसलिए टिकम चंद जी सही बोले हैं, ऐसे ही आगम की व्यवस्था है। तो गुरुदेव यही माना जाए कि यदि किसी व्यक्ति का मर्डर हो जाता है, हाँ। तो जो व्यक्ति मरा है, मतलब जिसका मर्डर हो गया और जो मरा है, तो उस हाँ। परिवार को कोई सूतक नहीं लगता है। वही सामान्य, वही जो सामान्य जो अभी टिकम जी बोले ना, वो सामान्य जी, सामान्य जैसे लगता है वही। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि कोई अपराधी तो है नहीं। जी बाबा। जैसे महाभारत युद्ध, रामायण युद्ध सब में हुआ कि नहीं, अभी आगे आएगा युद्ध का प्रकरण, उसमें भी मैं बताऊंगा, पहले भी कई बार बताया। तो सामान्य जैसे संकल्प हिंसा नहीं ना, यहाँ मूल है संकल्पी और विरोधी, आरंभी और उद्योगी। जिसने मारा उसने संकल्प हिंसा की, जिसने आत्महत्या की उसने संकल्प हिंसा की। और ये मेरी कई किताब में वर्णन भी है, आदर्श आहार विहार विचार में लास्ट में इस सब में वर्णन है, और कई श्रमण संघ संहिता आदि में भी वर्णन है। तो वो अपराधी तो है नहीं, हाँ यदि वो अपराधी है वो अलग। जी, तो गुरुदेव के द्वारा यही समाधान है कि आत्महत्या करता है उसके लिए 6 महीने का, जो मर्डर करता है ऐसा गंभीर पाप उसके लिए आजीवन, और जिसका मर्डर हो जाता है उसके लिए सामान्य, जो किसी की मृत्यु पे जो सामान्य सूतक पातक लगता है वही नियम लागू होते हैं। ऐसा ये समाधान हुआ। अब गुरुदेव के श्री चरणों में हम समस्त श्रोता मंत्रोच्चार पूर्वक सबको जुनवाणी स्तुति और सुभाषित प्रदान करें। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्म उपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी त्वां वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमल वासिनी पापात्म क्षम करी
श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप हना हना दह दह पच पचम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर बरधवले अमृत पलवे अमृत साव साव बम बम हुम फट स्वाहा ओम आम सैपत्तानम ओ नमो खिलो सैपत्तानम ओ नमो जलो सैपत्तानम ओ नमो सब्बो सैपत्तानम स्वाहा ओम शांति शांति शांति। हाँ आगे से आप डायरेक्टर राजमल जो बोला आप सुन लिए। मैं सुबह वेबिनार में भी बोल दिया हूँ। वो लोग को भी जैसे पहले आप लोग को वेबिनार वैज्ञानिक संगोष्ठी में भाग लेते थे, ऋषि प्रश्न करते थे, आप लोग को भी करना।